आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। किसका क्या क्या रोल था, चढ़ावा चोरी में कितने किरदार शामिल थे और किसकी क्या जिम्मेदारी थी, एसआईटी ये सब पता लगा रही है। 10 या 20 नहीं, 40 से ज्यादा कर्मचारी एसआईटी के रडार पर हैं और ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों और सेवादारों से लगातार पूछताछ की जा रही है। मामले में अब तक 3 जिम्मेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। पहला, राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का, जिन पर चोरी की शिकायत को दबाने का आरोप है। दूसरा, मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल राव का, जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज की जांच नहीं कराई। और तीसरा, अनिल मिश्रा का, जो राम मंदिर के ट्रस्टी हैं। इन्होंने मंदिर में अपने कई रिश्तेदारों की नौकरी लगवाई। जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, एसआईटी उन सभी से पूछताछ कर रही है। एसआईटी ने सबसे पहले चंपत राय से ही पूछताछ की। करीब 3 घंटे तक उनसे राम मंदिर की सारी व्यवस्थाओं, चढ़ावे की रकम की गिनती और फिर बैंक में जमा करने तक की सारी प्रक्रिया को समझा। साथ ही किस शख्स का क्या रोल है ये भी जाना। इसके अलावा एसआईटी ने गोपाल राव से भी कई घंटे बंद कमरे में पूछताछ की। हालांकि अनिल मिश्रा अभी अयोध्या से बाहर हैं, ऐसे में उनसे पूछताछ नहीं हो सकी है। सभी कर्मचारियों की जो मनी ट्रेल्स है उसको भी एसआईटी निकालने की कोशिश कर रही है। साथ ही उनके द्वारा हाल के दिनों में जो प्रॉपर्टी खरीदी गई है उसके बारे में भी जानकारी अर्जित की जा रही है। कहीं उनका इन्वेस्टमेंट हुआ हो वो भी जानकारी ली जा रही है। और इस पूरे मामले में जो सबसे संवेदनशील पार्ट है वो ये है कि सूत्रों के मुताबिक, इंडिया टीवी को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब तक 5 कर्मचारियों के बारे में एसआईटी को ये जानकारी मिली है कि ये लोग चोरी का काम कर रहे थे। और जो सूत्र बताते हैं उसके मुताबिक ट्रस्ट के पास इस बात की जानकारी आई थी। उसके बाद ट्रस्ट ने गोपनीय तरीके से इस मामले में जो हिडन कैमरे होते हैं, सीसीटीवी कैमरे होते हैं, उनको लगाया है। और जब उस कैमरे में ये बात स्पष्ट हो गई है कि कर्मचारी बाकायदा चोरी भी कर रहे हैं और बड़ी संख्या में जो पैसे हैं उनकी हेराफेरी भी कर रहे हैं, इसके बाद इस मामले का इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है। वहीं चढ़ावा चोरी मामले का मुख्य आरोपी राम शंकर उर्फ टिन्नू यादव बताया जा रहा है, जो चंपत राय के करीबी लोगों में शामिल है। मंदिर परिसर की कई व्यवस्थाएं चंपत राय के कहने पर टिन्नू यादव ही देखता है और कहा जाता है कि चंपत राय के संपर्क में आते ही टिन्नू यादव की किस्मत बदल गई। 7 करोड़ रुपए तो केवल सामने आए हैं, बाकी और भी चोरी हुई, लंबी चोरी हुई है। उसी के लिए मैं थाने में आया हूँ कि ये जो एसआईटी की जांच हो रही है गंभीर विषय नहीं है। गंभीर विषय यह है कि ये चारों चोर सामने हैं। अनिल मिश्रा, चंपत राय, टिन्नू यादव, गोपाल राव, ये चारों चोर सामने हैं। जिस तरह राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन हुआ था उस तरह राम जन्मभूमि के चोरों के खिलाफ आंदोलन होगा। इन्होंने सबसे बड़ा अपराध किया, इस देश का सबसे घिनौना अपराध है, जिन्होंने 150 करोड़ हिंदुओं की उनकी आध्यात्मिक उन्नति का रोड़ा बन करके यज्ञ का परिश्रम का भाग यानी धर्म का भाग लूटा है। टिन्नू यादव की अयोध्या और लखनऊ में करीब 50 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां सामने आई हैं। उसका पुश्तैनी मकान राम मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर स्वर्ण द्वार इलाके में है। टिन्नू पहले ऑटो चलाता था, लेकिन लंबे वक्त से चंपत राय का ड्राइवर है। मंदिर बनने के बाद चंपत राय ने ही उसे मंदिर की जिम्मेदारी दी थी। हालांकि साल 2021 में मंदिर के कर्मचारी महिपाल सिंह ने चढ़ावे में चोरी की शिकायत चंपत राय से की थी, लेकिन उस वक्त चंपत राय ने एक्शन लेने के बजाय महिपाल सिंह को नौकरी से निकाल दिया था। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कुल 14 लोग हैं और इनमें सबसे महत्वपूर्ण रोल ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का ही है। मंदिर की पूरी व्यवस्था चंपत राय की देखरेख में चलती है। मंदिर का मैनेजमेंट, दान चढ़ावे की निगरानी, कर्मचारियों की नियुक्ति का काम भी उन्हीं के पास है। जानकारी के मुताबिक जिन लोगों पर चढ़ावे में चोरी का आरोप है वो सारे चंपत राय के करीबी बताए जा रहे हैं। चंपत राय ने ही सबको काम पर रखा था। मामले में अब तक 3 शिकायतें अयोध्या के राम जन्मभूमि थाने में दर्ज कराई गई हैं। करनी सेना और कांग्रेस ने चढ़ावा चोरी के मामले में जांच की तहरीर दी है, जबकि तीसरी शिकायत धर्म सेना के संस्थापक संतोष दुबे की तरफ से दी गई है। आरोप है कि राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी लंबे वक्त से हो रही है। चोरी करने वालों ने सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिए। संतोष दुबे का दावा है कि कुछ दिन पहले चढ़ावे में चोरी की शिकायत चंपत राय से की गई थी, लेकिन तब मामले को दबाने की कोशिश की गई। क्या जांच करेंगे? चंपत राय जैसे चोरों के खिलाफ, जिनके खिलाफ ब्रजभूषण शरण सिंह जैसा मजबूत व्यक्ति कहता है कि ये बड़े ताकतवर लोग हैं,
हम इनके खिलाफ बोलेंगे बर्बाद हो जाएंगे। विनय कटियार जो कहते हैं हम आके लाठी से ठीक करेंगे और वो वापस लौट कर नहीं आते। जिनके खिलाफ कमल नयन दास जी, महंत कमल नयन जो इस ट्रस्ट के मुखिया नृत्य गोपाल दास जी के उत्तराधिकारी महंत हैं, वो कहते हैं कि ये सब चोर हैं, बेईमान हैं, यही जांच करेंगे। कौन सी जांच होगी? महिपाल सिंह लेखाकार हैं इनके, वही कह रहे हैं कि किस तरह लूटा गया। वो सारा वीडियो क्लिप है आपके सामने। 8 महीने के वीडियो फुटेज, सीसीटीवी फुटेज गायब कर देने वाला टिन्नू, अरबपति बनने वाला टिन्नू, जो सिंपल 3000 का ड्राइवर था, मेरी जानकारी है, मैं शुद्ध रूप से जानता हूं, वो आज आदमी इतना बड़ा कैसे बन गया। टिन्नू यादव पर आरोप लगे तो टिन्नू यादव ने वीडियो जारी कर सफाई दी। टिन्नू यादव ने बताया कि आखिर इतना पैसा उनके पास कहां से आया। मेरे पास इतना पैसा कहां से आया इसके बारे में बता रहा हूँ। मैं संगठन का कार्य करते समय साइड से अपना ऑटो का कार्य भी करता था। ऑटो से 2 पैसा हमको प्राप्त होते थे। संगठन में जो हम कार्य करते थे उसको हमको मानधन मिलता था। ऑटो से जो हमको इनकम होती थी वो सब पैसा मैं इकट्ठा करके 2008 में हमने ये जमीन खरीदा। 2015-16 में हमने उस भवन का निर्माण कराया। 2019 में निर्णय आने के पहले हमारा मकान बन के तैयार हो गया था। इस हमारा आमदनी का जरिया था। आज हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं 50 करोड़ की संपत्ति, वो सब निराधार है। जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं लोग 50 करोड़ की संपत्ति है, वो तो भगवान जान रहे हैं सारा। इन लोगों को सफाई देने का क्या मतलब है हमारा कि भगवान इनका निर्णय करेंगे सर। वहीं मामले को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट के कैंप कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने साफ कर दिया कि ये कथित गड़बड़ी या चोरी का संबंध बाहरी व्यक्तियों से नहीं बल्कि दान पात्र की गणना करने वाले कुछ कर्मचारियों से जुड़ा है, जबकि नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास को चंपत राय की ईमानदारी पर पूरा यकीन है। इसमें ट्रस्ट के लोग तो कहीं दोषी नहीं। वो बैंक कर्मी लाते थे काउंटिंग करने के लिए, वो बैंक कर्मी ना होकर के वो अन्य लोगों को लाया करते थे जो बैंक कर्मी नहीं थे और उनको डेली बेसिस पर भुगतान करते थे। कोई परमानेंट है नहीं, तो उन्हीं लोगों ने गिनती में हेरा फेरी किया। कुछ जिसने किया होगा उसका नाम तो सामने आएगा ही। वहीं जो बैंक कर्मी थे कोई लोग गिनते थे और अपने काउंटर पे ले जाते थे, बक्से में रखते थे और बैंक ले जाके जमा करते थे। हमसे उसका कोई संबंध रहा नहीं। वो ऐसा चोर लोग कह रहे हैं। अनिल जी की बात तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन चंपत जी को मैं जानता हूँ। चंपत जी के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसा जो कहते हैं वो चोर लोग कहते हैं, वो स्वतः चोर। मामला आस्था से जुड़ा है, राम नाम से जुड़ा है। ऐसे में सरकार भी फुल एक्शन में है। खबर है कि सीएम योगी 19 तारीख को अयोध्या जा सकते हैं, तो वहीं एसआईटी पूरे मामले की परत दर परत हटाने में जुटी है।